ये जो 5 वाला था वो है dn/dt माइनस लैम्डा n, यानी कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। एक्चुअल जो नंबर ऑफ प्रेजेंट एटम जो अनडिकेड बचे हुए हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उस प्रोपोर्शनलिटी को हमने ख़त्म कर दिया, dn/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n हो गया। अब हमने n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? हम n को इधर ले आएंगे, dn/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। ठीक है, अब इसको दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करते हैं, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो dn/n इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा dt, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dx/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो ये log, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log n। ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस का लैम्डा और ये हो जाएगा t, प्लस में एक कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, जब t की वैल्यू 0 हो, यानी कि जब हमने स्टार्ट किया हो, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हुआ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो उस समय n की वैल्यू होती है n0। ठीक है, और ये जो इंटीग्रेशन का बेस है ना, इस पे e लेना पड़ेगा। किसी किसी बुक में तुम्हें ln मिलेगा ऐसे, ये भी नेचुरल log है, ln log ही है, या log लगा के e का बेस मिलेगा e। तो जब t की वैल्यू 0 होता है, n की वैल्यू n0 होती है, तो उस केस में यहाँ पे हो जाएगा log n0 इज इक्वल टू माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस में लैम्डा इंटू 0 प्लस में c। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी भाई? log n0। तो इसका मतलब c की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, माइनस में लैम्डा c प्लस में log n0। अब इस log n0 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा log n माइनस log n0 इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा। अब ये जो log है, log a माइनस log b का फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। log a माइनस log b वो होता है log a/b, इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब ये बढ़ जाएगा log n/n0 इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा। अब दोनों तरफ इसको एक्सपोनेंशियल पावर ले लेंगे इसकी, यानी कि एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर log n/n0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t। अब e और log कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास बचेगा n/n0 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t, और यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी n0 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस t। ये किसी भी टाइम के ऊपर नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड होता है, यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम बचे हुए हैं। लैम्डा यहाँ पे डीके कांस्टेंट है। अगर हमने डीके कांस्टेंट की डेफिनेशन बनानी हो, कैसे बना सकते हैं? लेट टी लैम्डा इज इक्वल टू 1/t, लेट लैम्डा इज इक्वल टू 1/t। लैम्डा की जगह 1/t करें तो हमारे पास हो जाएगा n इज इक्वल टू n0 इंटू e की पावर -1, यानी कि n इज इक्वल टू हो जाएगा n0/e, यानी कि 1/e टाइम्स ऑफ n0। तो लैम्डा क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। लैम्डा लिया था हमने 1/t, ये उस टाइम का उल्टा होता है जिस टाइम में जो नंबर ऑफ एटम जो है वो इनिशियल लिए थे उसका 1/e बच जाए। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है इन विच नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड, जो डिके नहीं हुए हैं, रिमेन्स द
1/e टाइम्स ऑफ एटम्स टेकन इनिशियली, या एटम्स टेकन इनिशियली, मतलब जो शुरुआत में हमने एटम लिए थे उनका 1/e टाइम जिस टाइम में बच जाता है उस टाइम का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कहते हैं डिके कांस्टेंट। ठीक है, ये रिलेशन किसी भी समय हमें देगा नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड कितने बचे हुए हैं, कितने डिके हो लिए, कितने बच गए। ठीक है भाई, हाफ लाइफ टाइम जो है इसका मतलब होता है द टाइम इन विच हाफ ऑफ द एटम्स टेकन इनिशियली डिकेड, यानी कि डिके हो जाए। नंबर ऑफ एटम कितने डिके हो जाए, आधे, जितने लिए थे ना उसके आधे डिके हो जाए। इस इनिशियली जितने हैं उसके आधे, प्रेजेंट में जितने उसके आधे कितने टाइम में हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, रेडिएट कर देंगे एनर्जी, उनको उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो एज n इज इक्वल टू हमारे पास ये रिलेशन था n नोट इंटू ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो इफ t इज इक्वल टू T1/2, जब t हाफ कर देंगे हम इसको ऐसे रिलेशन में लिख देंगे, ऐसे छोटा सा सबस्क्रिप्ट लगा के, जब t की वैल्यू t हाफ हो जाएगी n की वैल्यू हो जाएगी n नोट बटे 2। ठीक है, तो इस रिलेशन में यूज करो, देयरफॉर n नोट बाई 2 इज इक्वल टू n नोट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा, और t की जगह कर देंगे T1/2। n नोट से n नोट कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1/2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा T1/2। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेंगे हम, तो हमारे पास आएगा log 1/2 इज इक्वल टू, इसका log लेंगे log ऑफ ई रेज टू पावर लेमडा T1/2। log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएंगे, इधर लगेगा log a माइनस log b, log 1 माइनस में log 2, और उधर हो जाएगा माइनस का लेमडा T1/2। log 1 होता है 0, ये हो गया log एक्सपोनेंशियल बेस 2 माइनस में लेमडा T1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास होगा लेमडा T1/2 इज इक्वल टू log 2, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल बेस है, इसको 10 के बेस में चेंज करेंगे हम, तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 10 का बेस हो जाएगा, जिसकी टेबल किताब में होती है। ठीक है, अब टेबल से हम log 2 की वैल्यू निकालेंगे। log 2 की वैल्यू जब हम टेबल से निकालते हैं तो वो होती है भाई 0.3010, यानी कि 0.3010। तो इसका आंसर आएगा लेमडा इज इक्वल टू T1/2 0.693। इसका मतलब टी हाफ की वैल्यू ये हो जाएगी 0.693 बाई लेमडा। ये रिलेशन हो गया किसका, हाफ लाइफ टाइम का, लेमडा के साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ रिलेशन भी हो गया, और ये उसकी एक्सप्रेशन भी होगी। ठीक है, और जो n और n नोट के बीच में, t और t नोट के बीच में रिलेशन लेना है, मान लें कि आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, n की वैल्यू बच जाएगी n नोट बटे 2। ठीक है, यानी आधा हो जाएगा ना, पहले हाफ लाइफ के बाद n की वैल्यू आधी हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं n नोट इंटू 1/2 आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा भाई, n की वैल्यू बच जानी चाहिए n नोट बटे 2 का भी आधा। ठीक है, तो n नोट बाई 2 और उसका आधा n नोट बाई 4, इसको हम लिख सकते हैं n नोट इंटू 1/2 की पावर 2,
ठीक है। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ के बाद n की वैल्यू हो जाएगी वही 1/आधा हो जाएगा n0/4 का। ठीक है, यानी कि n = n0 इंटू 1/2 और सारे की पावर, क्योंकि n0/8 बनेगा, 1/2 की पावर 3 को 1/8 कहेंगे, तो n0 इंटू 1/2 की पावर 3। तो देयर फोर आफ्टर n हाफ लाइफ के बाद जो है n की वैल्यू कितनी बचेगी, n0 इंटू 1/2 की पावर n। ये रिलेशन काम करेगा डायरेक्ट। 5 हाफ लाइफ के बाद कितना बच जाता है। एक हाफ लाइफ का जो न्यूमेरिकल होता है वो 100% आता है। ठीक है, हरियाणा बोर्ड में भी आता है, हट गया हो तब की बार हटा दिया हो, लेकिन अगली बार फिर आएगा। लेकिन कंपटीशन में 100% आता है हाफ लाइफ। इस फार्मूले पर एक और कौन सा है वो, उसमें ये है कि हमने ये रिलेशन निकाल लिया n = n0 इंटू 1/2 की पावर n। ठीक है, ये रिलेशन बनाया हमने n = n0 इंटू 1/2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, इफ टोटल टाइम ऑफ डिके इज t, टोटल टाइम ऑफ डिके t है, एंड हाफ लाइफ उसकी हो जाए t हाफ। जैसे हाफ लाइफ हो 20 साल, टोटल टाइम डिके हो 100 साल, तो कितनी हाफ लाइफ कंप्लीट हुई, कितनी हाफ लाइफ कंप्लीट हो जाती है भाई। हाफ लाइफ 20 साल है, 100 साल में कितने हाफ लाइफ, 5 होंगे, 5 हाफ लाइफ आएंगे। तो 5 कैसे बनाया हमने, 100 को 20 से डिवाइड करके। तो इसका मतलब n की वैल्यू हो जाएगी t/t हाफ। तो इसका मतलब ये फार्मूला यहाँ से बन जाएगा n0 इंटू 1/2 की पावर t/t हाफ। ये रिलेशन भी बन जाता है t/t हाफ। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको n/n0 = 1/t रेज़ टू पावर n। इसमें टोटल टाइम भी पूछा जा सकता है। अगर हाफ लाइफ 10 साल का है तो टोटल टाइम कितना हुआ ये बताएंगे। जैसे कि ये कहा जाए कि एक एटम जो है, एक सब्सटेंस जो है, वो अपनी जो इनिशियल क्वांटिटी थी उसका 16% डिके हो जाता है, यानी कि ओनली 60% रिमेनिंग रह जाता है। तो ये बताओ, ये 1/16, 16% नहीं, परसेंट तो अलग होगा, परसेंटेज भी पूछी जाती है। परसेंटेज का क्या रिलेशन होगा ये करवा देते हैं। जैसे कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, अगर फर्स्ट हाफ लाइफ होती है तो हो जाता है 50%। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना बच जाता है, 50%, यानी कि n0/2। सेकंड के बाद, सेकंड हाफ लाइफ के बाद बचेगा 25%, यानी कि n0/4। थर्ड हाफ के बाद 12.25%, n0/8। और फोर हाफ के बाद बचेगा 6.125, n0/16। तो इसका एक 100 में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा तुम्हें। ये परसेंटेज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर ये कहता है कि 12.25% बचा हुआ है तो हमने 1/8 बनाओ, तो सीधी सी बात है कि 12.25 को 100 से भाग करेंगे, कितना आंसर आएगा, 1/8 ही आएगा। ठीक है, 8 पे कटेगा ये। तो इस परसेंटेज से भी हम ये निकाल सकते हैं कि ये 1/8 है। 1/8 का मतलब 1/2 की पावर 3, इसका मतलब 3 हाफ लाइफ क्लियर हो गई। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई एटम जो है वो अगर उसका हाफ लाइफ 10 साल हो तो वो 6.125% जो है कितने दिन में बच जाएगा, कितने दिन के बाद वो अपना 6.25% बच जाएगा। ठीक है,
तो 6.25 का मतलब है कि 1/16। 6.125 का मतलब है 1/16। 6.125 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/16 आंसर आएगा। 1/2 की पावर 4, यानी कि 4 हाफ लाइफ के बाद जो है वो इतना बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 10 चौक 40 साल में डिके हो जाएगा, अगर हाफ लाइफ 10 साल है तो। ठीक है, क्योंकि n इज इक्वल टू t/t हाफ, तो t की वैल्यू ये हो जाएगी n इंटू टी हाफ। अब 4 गुणा में 10 उस आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 साल में वो इनिशियल परसेंटेज जो है जितनी भी थी, जितने एटम थे उसका 1/6 टाइम। तो इसको नंबर ऑफ एटम्स में पूछ सकता है कि पहले हमने 10 लाख एटम ले लिए, तो 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख एटम कितने टाइम में बचेंगे। तो वो n इज इक्वल टू n नोट से निकालेंगे। n0/n की वैल्यू अगर 1/4 आ गई तो 2 हाफ लाइफ हो गई, 8 आ गई तो 3 हाफ लाइफ हो गई, 16 आ गई तो 4 हाफ लाइफ। तो इसके अकॉर्डिंग देखना है, आएगा एक क्वेश्चन 100%।